बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सातिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। आज आपको सिखाऊंगी दुपट्टे से शर्ट की कटिंग करना, क्योंकि बहुत सी बहनें कह रही थी कि हमारे पास पुराने दुपट्टे पड़े होते हैं तो उनसे शर्ट की कटिंग सिखा दें। तो मैंने भी सोचा ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास पुराने दुपट्टे जो होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोग स्टिचिंग सीख रहे हैं तो अच्छा है आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर सीखें, रफ़ बनाएं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो। तो ये देखिए मेरे पास भी एक पुराना दुपट्टा पड़ा था तो मैं उसे ले आई हूँ आपके लिए। और ये देखिए ये इसका पल्लू है साइड पे, ठीक है। और पल्लू वाली साइड पे मैं इसका दामन बनाऊंगी शर्ट का। और यहाँ पे मैं सेंटर में बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन हुआ है तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है ताकि हमें सेंटर का पता चल सके और ये जो हमारा प्रिंट है वो दरमियान में आ सके। तो सबसे पहले इसका जो रफ़ कपड़ा है वो आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि दुपट्टे में अक्सर अरेब होती है, लेसें पीको कुछ ना कुछ लगा होता है, तो उनको आप अलग कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसे नीट कर लीजिए और उसके बाद सबसे पहले हम चौड़ाई की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने इसकी साइड से तो नहीं ना कपड़ा उतारना दुपट्टे का, हमने दरमियान से इसका लेना है, क्योंकि दरमियान में अक्सर डिज़ाइनिंग होती है। तो हम सबसे पहले चौड़ाई रख लेंगे। चौड़ाई देखें शर्ट की 21 आ रही है तो यहाँ पे मैं 23 रख लूँगी। 2 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा रख लेना है। अब ये देखिए साइज़ हमने यहाँ से रखना है जहाँ पे हमने सेंटर में मार्क किया हुआ है, क्योंकि आधा हमें इस साइड से चाहिए और आधा दूसरी साइड से चाहिए, क्योंकि सेंटर को हमने देखना है। तो इसलिए आधा आधा हम दोनों साइड से साइज़ ले लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 23 था टोटल, तो उसका हाफ़ मैंने एक साइड से रखा है और दूसरा हाफ़ दूसरी साइड से रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लूँगी और इसको फाड़ के हम लोग कपड़े को उतार लेंगे, क्योंकि ये आसानी से कपड़ा फट जाता है, लंबाई की तरफ से इजीली ये फट जाता है। तो आप फाड़ के उतार लिया करें, सीधा कपड़ा उतर जाता है इस तरह से। अब ये सारे को अलग कर लूँगी। यहाँ पे लेस लगी है एंड पे तो यहाँ से काटना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए अब दूसरी साइड की तरफ भी इसी तरह से आपने कटिंग कर लेना है, थोड़ा सा कट लगा के, और उसके बाद कपड़े को फाड़ लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास कपड़ा जो साइड से उतरा है ना, बॉर्डर जो आ रहा था, वो हम इसको रख लेंगे बाजुओं के लिए। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे लेंथ की तरफ। तो शर्ट आपने अपनी सामने रख लेनी है और उसकी इस तरह से लेंथ ले लीजिए। देखिए गले के पास से लेनी है अपने लेंथ और नीचे तक आप चले जाएं। 37 इसकी लेंथ आ रही है। तो देखिए 37 मैं 1.5 इंच निकाल के रख रही हूँ, ठीक है। 1.5 इंच हमने मोड़ने के लिए नीचे रख देना है, ठीक है। 38.5 आ रहा है इस तरह से टोटल। मतलब आपकी जितनी भी शर्ट की लेंथ है ना, उससे आपने 2 इंच तक एक्स्ट्रा रख लेना है। आधा इंच यहाँ पे ऊपर वाली साइड से हमारा जाएगा, 1.5 इंच नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। आपने इतनी लेंथ लेके इसको काट लीजिए। इस तरह डबल करके काटा करें ताकि अरेब वगैरह जो हो वो निकल जाए। अब देखिए मैंने इसको डबल कर लिया है और एक साइड में अभी उतार रही हूँ, दूसरी साइड आप देख रहे हैं आपके सामने इकट्ठी हुई पड़ी है, वो बाद में उतारूँगी। एक साइड का कपड़ा हमने उतार लिया है, ठीक है। अब ये देखिए अलग कर लिया है मैंने इसको साइड पे कर लें। आप दूसरी साइड की तरफ आ जाएं तो इसका भी आपने इसी तरह से साइज़ ले लेना है लेंथ का, और उसको फिर डबल करके आप काट लीजिए। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों का साइज़ लेके दोनों साइड्स अलग कर ली हैं फ्रंट बैक को। अब आप आ जाएंगे बाकी के साइज़ की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने तीरे का साइज़ लेना होता है। तो शर्ट को आपने इस तरह से करना है, बैक साइड की तरफ से आपने साइज़ लेना है तीरे का। यहाँ पे देखिए 14 इंच तक आ रहा है, तो हमने 1 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखना होता है, ठीक है। 14 है तो 15 करेंगे, फिर 15 का हमने यहाँ पे हाफ़ कर लेना होता है, क्योंकि हमारी शर्ट यहाँ पे डबल हुई होती है, तो इसलिए हाफ़ करके आपने निशान लगाना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे बाजू की तरफ। तो बाजू का हमने देखिए इस तरह से निशान लगाने होते, साइज़ लेना होता है। ये देखिए मोड़ के थोड़ा सा, क्योंकि ये इसकी थोड़ी सी राउंड शेप हुई हुई होती है, तो हमने उस हिसाब से ही इसका साइज़ लेना है। 8.5 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 8 इंच तक सबसे पहले तो निशान लगा लेना है, आधा इंच कम करके, ये देखिए, ठीक है। और फिर उसकी थोड़ी सी शेप दे लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले तो चेस्ट का साइज़ ले लेना है। देखिए चेस्ट का यहाँ से साइज़ लिया जाता है, जितनी चेस्ट आपकी होगी सेम आपने वही साइज़ रखना है। 18 है तो हमने 18 ही रखनी है, लेकिन उसका हाफ़ करके हम निशान लगाएंगे, यानी कि 9 इंच तक ये आ जाएगा। इस तरह से निशान पहले तो लगा लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी पहले गुलाई हमने की थी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा हम नीचे करेंगे ताकि उसकी शेप थोड़ी सी अच्छी आ जाए और जो हमारी चेस्ट है उसके मुताबिक इसका साइज़ आ सके, ठीक है। थोड़ी सी मैंने गुलाई को नीचे कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए 8 इंच तक तो हो रहा है साइज़ इसका, ठीक है, बन रहा है। ऊपर से हाफ़ इंच निकाल के, क्योंकि वो सिलाई में आएगा। 8 इंच तक तो साइज़ हमारा बन रहा है।
लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे 8.5 इंच तक क्यों नहीं आया। तो ये देखिए, अब फ्रंट का हमने जब साइज़ करना है ना, 1/2 इंच तक पहले इस तरह निशान लगाइए, फिर उसको राउंड शेप दे लीजिए। 1/2 इंच जो फ्रंट की होती है ना, फ्रंट साइड होती है, उसकी अलग से थोड़ी सी शेप दे के कटिंग होती है, ठीक है, उसकी ज़्यादा कटिंग होती है। तो ये देखिए, अब फ्रंट का भी मैंने निशान जब लगाया है, तो अब मैं आपको साइज़ करके दिखाऊंगी बाद में जब कटिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा 8.5 इंच तक पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चाकू की तरफ आ जाएंगे। तो चाकू का जितना साइज़ है उससे हमने 1.5 इंच तक ज़्यादा करके निशान लगा लेना है, ठीक है। जितना भी आपका चाकू का साइज़ बन रहा है 1.5 इंच तक आप ज़्यादा कर लीजिए। 1.5 इंच जो है हमारा नीचे दामन की तरफ मोड़ने के लिए जाएगा। अब यहाँ पे मैं साइज़ ले लूँगी इसका भी, चौक का भी, और यहाँ से हमने 1.5 इंच लंबाई में भी निशान लगा लिया है जो हमने चौक की तरफ मोड़ना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम फिटिंग की तरफ आएंगे। तो फिटिंग हमने इस तरह से लेनी होती है, चौक और जो चेस्ट है उसके बीच में जो सेंटर हमारा बन रहा होता है वहाँ से साइज़ लिया जाता है फिटिंग का। तो फिटिंग यहाँ पे 16 आ रही है। यहाँ पे भी हमने सेम साइज़ लेना होता है फिटिंग का भी। फिटिंग और चेस्ट का आप माइंड में अपने बिठा लें कि ये हमने सेम साइज़ रखना होता है, ठीक है। 16 था तो हमने इसका जब हाफ़ किया तो 8 बन गया, ठीक है। शर्ट को डबल किया हुआ है हमने, ये आपने याद रखना है, इसलिए हम हाफ़ करके निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे अब सारे निशानों को आप मैच कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ बाहर की तरफ आपने तकरीबन 1.5 इंच तक आपने निशान लगाना है। ये कटिंग में हमारा आएगा। और ये देखिए, चौक के थोड़ा सा ऊपर मैंने 1 इंच छोड़ के निशान लगाया है, ये भी आपने जहन में रखना है। अब हम कटिंग की तरफ आएंगे। तो कटिंग हमने सबसे पहले बैक की करनी है, ठीक है। बैक और फ्रंट की, सॉरी, जो हमने पहले निशान लगाए थे दोनों को यहाँ पे फ्रंट वाली साइड से काट नहीं देना है आपने। फ्रंट वाला जो कटिंग है वो आपने बाद में करनी है, ये याद रखा करें। ये ना हो फ्रंट और बैक की आप सेम कटिंग कर लें। अब ये देखिए, फ्रंट को हम सेपरेट करेंगे पहले तो, ठीक है। 2 साइड्स जो है ऊपर वाली उनको अलग करेंगे, 2 नीचे रहने देंगे बैक की। अब फ्रंट की हमने कटिंग करनी है जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया था। अब ये देखिए, मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा यहाँ पे आ रहा है क्योंकि जगह बहुत तंग थी। अम्मी के घर आई हुई हूँ तो यहाँ पे जो जगह है कम पड़ रही थी। कटिंग काफ़ी मुश्किल हुई मेरे लिए, बल्कि शूटिंग ही सारी बहुत मुश्किल हो गई थी। अब यहाँ पे हमने ऊपर से तीरे के लिए भी थोड़ी सी शेप दे के कटिंग कर लेनी है, तकरीबन 1/2 इंच तक, ठीक हो गया है। अब यहाँ पे हम चाकू की तरफ आएंगे, कट लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ये निशान जो है रिमूव हो जाते हैं बाद में। तो जहाँ जहाँ पे आपने निशान लगाए हैं तो कट्स लगा लिया करें। अब ये देखिए, साइज़ हमारा जो 8.5 इंच तक तकरीबन पूरे का पूरा आ रहा है, ठीक है। अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो। तो यहाँ पे देखिए, दरमियान में भी हम कट लगा लेंगे, दोनों शर्ट, दोनों जो फ्रंट और बैक हैं वहाँ पे। और यहाँ पे अब हम आ जाएंगे लास्ट पे बाजू की तरफ। तो बाजू हमने जो साइड से हमारा बॉर्डर उतरा था वहाँ से हमने बना लेने हैं। जहाँ से आप चाहें मर्ज़ी जो डिज़ाइन आगे पीछे रखना चाहें उस तरह से कर लीजिए। मैं इस तरह से कर रही हूँ कि ये जो ब्लैक आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ये साइड मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, ठीक है। और बाकी जो नीचे की तरफ ब्राउन वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन ये कपड़ा भी हमारे लिए कम पड़ेगा तो इसमें भी हम जोड़ डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक अंदाज़ा कर लेते हैं बाजू का कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है। ये देखें, यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, जितना साइज़ है फिर उससे एक्स्ट्रा 1/2 इंच लगा लिया है। और फ्रंट वाली साइड पे भी आप देख सकती हैं एक्स्ट्रा रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी 1.5 इंच तक। और क्योंकि मैंने अंदाज़ा करना था कि बाजू पूरे आ रहे हैं या नहीं। और फिर जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा साइड से उतर गया है तो वो मैंने लेके इस साइड पे रख लिया है ताकि चौड़ाई भी हमारी पूरी हो जाए। आराम से आपकी दुपट्टे में से शर्ट निकल आती है, अच्छी खासी निकल आती है। दुपट्टे अक्सर बड़े होते हैं, लॉन के दुपट्टे, तो आराम से शर्ट बन जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, बेल वाले बाजू मैंने रख ली हैं इसके, बेल बॉटम। और यहाँ पे कंधे का अब हम साइज़ ले लें। अच्छा, कंधे का आपको याद होगा कि 8.5 इंच हमारा कंधा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 9.5 तक निशान लगा के लंबाई में फिर उसकी मैं राउंड शेप दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो जोड़ है वहाँ पे भी एक सिलाई आएगी और दरमियान वाले जोड़ पे भी सिलाई आनी है। तो 2 सिलाइयाँ हमारी जोड़ पे जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ 1 इंच तक, ताकि वो जोड़ के लिए भी सिलाई हमारी निकल आए। अब यहाँ पे साइज़ ले लूँगी, देखिए 9 इंच तक साइज़ आ रहा है जहाँ तक निशान लगाया है। तो यहाँ पे 8.5 इंच का अब मैं निशान लगा के पूरा कर लूँगी, क्योंकि 8.5 इंच ही कंधा है।
बाकी जोड़ की सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बेल बॉटम की शेप दे लेंगे हम लोग और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। साथ साथ साइज़ ले लिया करें ताकि आपको समझ आती रहे कि हमारा साइज़ परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके बाद कटिंग कर लीजिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आया पूछ सकते, और अगर कोई मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग मुझे भी गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।